Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shilpa Data Insights. आज के हम वीडियो में एक डीएसए का टॉपिक देखेंगे जो कि बहुत पूछा जाता है डीएसए इंटरव्यूज में। वो है लीनियर सर्च। अगर आप चेक करेंगे इंटरनेट में कितने टाइप की सर्चिंग है, आप देखेंगे लीनियर सर्च सबसे पहला टॉपिक आ रहा होता है। तो लीनियर सर्च क्या है, उसके बाद बाइनरी सर्च और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्चेस। तो इस वीडियो में हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे लीनियर सर्च और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द बाइनरी सर्च। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि लीनियर सर्च होता क्या है, व्हाट इज अ लीनियर सर्च। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल के बाद हम चेक करेंगे हाउ एग्जैक्टली विल यू राइट द कोड। नाउ अगर आपको पता चल गया है लीनियर सर्च है क्या, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, आपको कोड भी लिखना होगा तो वो भी हम देखेंगे। देन वी विल सी व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लीनियर सर्च, कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है अगर आप लीनियर सर्च लगाते हैं, और उसके बाद उसका एडवांटेज क्या होगा और उसका डिसएडवांटेज क्या है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। तो बात करते हैं लीनियर सर्च होता क्या है। लीनियर सर्च का मतलब है आपके पास अगर 10 एलिमेंट दिए गए हैं और आपको सर्च करना है एक पर्टिकुलर एलिमेंट, तो आप कैसे उसको सर्च करेंगे। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है इस एरे में और मेरे पास एक डेटा है 4, तो मुझे सर्च करना है 4 इस पर्टिकुलर एरे में। ठीक है, तो उसको हम कैसे सर्च करेंगे, हमारे पास डिफरेंट वे है। सबसे इजी वे क्या है, हम चेक करेंगे 4 2 से इक्वल है, अगर है तो ठीक है, यह हमें एलिमेंट मिल गया। अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट एलिमेंट सर्च करेंगे, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं सेम है तो हम नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम 4 और 4 इक्वल है, तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर डेटा हमारे इस पर्टिकुलर एरे में है। आप देख के ये बता सकते हो, पर कंप्यूटर प्रोग्राम को कैसे पता होगा कि ये एलिमेंट है कि नहीं एरे में। तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर आइटरेटिव वे में चेक करना होगा कि है कि नहीं। अब लेट्स से मेरे पास जो डेटा है वो 4 नहीं है, वो मेरे पास क्या है 40 है, तो मुझे चेक करना है कि 40 है कि नहीं। अभी हम एलिमेंट देख के बता सकते हैं कि हाँ 40 इस पर्टिकुलर डेटा में है। तो अभी हम देखते हैं कि पर्टिकुलर एलिमेंट 30 है कि नहीं। 30 है नहीं इस पर्टिकुलर एरे में, तो मतलब एलिमेंट नॉट प्रेजेंट। तो अब लेट्स से हमें इसको कोड करना है, तो कैसे करेंगे। तो पहले आप हर पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द एरे को कंपेयर करेंगे डेटा से। अगर इक्वल है तो एलिमेंट प्रेजेंट है, अगर इक्वल नहीं है तो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो इस केस में हमको एक एक एलिमेंट 1 बाय 1 चेक करना है, राइट। तो इस पे आपको आइटरेटिव वे में चेक करना होगा कि एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। सो हम इसको कोड करके देखते हैं, बहुत सिंपल है इसका कोड, आप ध्यान से देखिएगा आपको समझ आ जाएगा तुरंत ही। तो पहले हम निकालते हैं लेंथ एरे का। लेंथ एरे का क्या है 5, ठीक है। तो इसको हम असाइन कर देते हैं n का वैल्यू, ठीक है। अब हम फॉर लूप लगा के इसको चेक करेंगे। सो लेट्स से फॉर आई इन रेंज O to n, हमें क्या चेक करना है कि हमारा वो पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं, राइट। तो इफ एरे ऑफ दैट आई इज इक्वल टू द डेटा दैट वी आर हैविंग, तब हम क्या करेंगे, प्रिंट एलिमेंट प्रेजेंट। तो लेट्स से हम यहाँ पे लेते हैं डेटा इक्वल टू 50। तो पहले फर्स्ट लूप में जब i इक्वल टू 0 होगा, चेक करेगा एलिमेंट ऑफ i विच इज 2, वो इक्वल है 50 से, नहीं। वो नेक्स्ट एलिमेंट में जाएगा जो है i ऑफ 1, क्या है 25, वो इक्वल है 50 से, नहीं। फिर से चेक करेगा सेकेंड एलिमेंट 4, 50 से इक्वल है, नहीं। थर्ड एलिमेंट चेक करेगा 50 से इक्वल है, हाँ, तो इसको मिल गया एलिमेंट नॉट फाउंड, ये प्रिंट करेगा। अब इसमें क्या करता है, वो फिर से फोर्थ वाला एलिमेंट भी चेक करता है कि 50 है और ये 50 इक्वल टू 40 है, नहीं, तो ये नहीं प्रिंट करेगा बट रेस्ट प्रिंट करेगा। इस पे क्या पूरा फॉर लूप एंड तक जाता है। तो जैसे ही हमें मिल जा रहा है डेटा, तो हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे इस लूप से, तो वो क्या है बाहर आ जाएगा लूप से
और प्रिंट होके रह जाएगा। लेट्स से अब हमारे पास एलिमेंट है ही नहीं, तो इसको आप कैसे फिर सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए आपको हर एलिमेंट लास्ट तक देखना होगा। इसमें स्टॉपिंग कंडीशन क्या है? स्टॉपिंग कंडीशन तब होगा जब i इज इक्वल टू n-1। ध्यान से देखना, यहाँ पे एलिमेंट जो हम फॉर लूप में लगा रहे हैं वो इंडेक्स इक्वल टू n-1 है कि नहीं। अगर वो n-1 तक पहुँच गया और उसको एलिमेंट मिला भी नहीं, तब जाके वो प्रिंट करेगा एलिमेंट नॉट फाउंड। इसको हम इंडेक्सिंग कर देते हैं, आपको इजी रहेगा। ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। लेट्स से अब हम 50 नहीं लेके हम लेंगे 30। तो हमें चेक करना है कि 30 एलिमेंट है कि नहीं है। तो हम चेक करते हैं a ऑफ i, ठीक है, जो कि 0 एलिमेंट है, वो है 2 इक्वल टू 30 नहीं। फिर नेक्स्ट एलिमेंट चेक करेंगे 25 इक्वल टू 30 नहीं। फिर चेक करेंगे 4 इक्वल टू 30 नहीं। फिर चेक करेंगे 50 इक्वल टू 30 नहीं। फिर चेक करेंगे 40 इक्वल टू 30 नहीं। अब क्या करेगा 40 के बाद? नेक्स्ट एलिमेंट तो है ही नहीं, तो वो आइटरेट करेगा ही नहीं। जब इसको ये वाला लूप मिला ही नहीं इफ कंडीशन, तो वो फिर नेक्स्ट इफ कंडीशन चेक कर रहा है। जब इफ इक्वल टू i, that is the last element, right? if 4 equal to 4, तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर जा रहा है और वो प्रिंट कर देगा एलिमेंट नॉट फाउंड, और उसके बाद लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये एग्जैक्टली एक वर्किंग प्रिंसिपल और कोड हमारे पास है कि हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और भी वे है, आप एक फंक्शन बनाइए, फॉर लूप लगाइए और उसके बाद एक वेरिएबल डिक्लेयर भी कीजिए। और अगर वेरिएबल हमारे पास लेट्स से -1 है और अगर वो 1 हो जाता है तो आप उसको बोल दीजिए कि एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, अभी इसको हम कोड में देखते हैं कि हमने कैसे किया है। मैंने एक फंक्शन लिया है, ठीक है, लीनियर सर्च का नाम, और इस फंक्शन में मैंने एरे लिया है, मैंने एक एंड लिया है और मुझे कौन सा डेटा चेक करना है वो एलिमेंट लिया है। तो इस पे हमने फॉर लूप लगाया जैसे मैंने आपको दिखाया। इस फॉर लूप में हमने चेक किया कि एरे of that particular range is there in the element or not। अगर array of i element में present है तो हम प्रिंट करेंगे वो particular index, और ये हम चेक करते रहेंगे। और अगर हमें नहीं मिलता है, हम एंड ऑफ द लूप में पहुंच जाते हैं, ये वाला कोड रन नहीं वाले से, तो हम एंड ऑफ द लूप पहुंचते हैं, तो इस एंड ऑफ द लूप में वो चेक करेगा कि एंड ऑफ द लूप हो गया है और हमें एलिमेंट मिला नहीं है। और इसमें हमारा ये कैच था, अगर आप याद रखें, कि हमने ब्रेक लगाया। जैसे ही हमें मिल गया हम ब्रेक कर दिया, हम चले आए लूप से, नहीं तो फिर ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर, राइट। तो इसलिए हमें एलिमेंट मिला है तो निकल आए, अगर एलिमेंट नहीं मिला है तो इस इफ लूप में आके हमें ये लीनियर सर्च करेगा। तो ये एक वे है टू इम्प्लीमेंट द लीनियर सर्च। सेकेंड वे क्या है? इसमें भी मैंने सेम फंक्शन डिफाइन किया है, लीनियर सर्च, एरे लिया है, एन लिया है, एलिमेंट लिया है। इसमें भी हम चेक कर रहे हैं कि एलिमेंट इक्वल है कि नहीं, एरे में प्रेजेंट है कि नहीं वो एलिमेंट। अगर है तो हम बस रिटर्न कर रहे हैं वो पर्टिकुलर इंडेक्स और ब्रेक करते रहे। लेट्स से यहाँ पे हमें मिला ही नहीं, हम घूमते गए और मिला ही नहीं, राइट। तो हम फॉर लूप से बाहर तो आ गए। बाहर आने के बाद हमने क्या किया? रिटर्न -1 मतलब एलिमेंट है ही नहीं। तो इसको जब तुम कॉल करोगे तो कॉल करते वक्त रिजल्ट में मैंने स्टोर कर दिया है, और अगर रिजल्ट -1 है मतलब एरे में एलिमेंट है ही नहीं। और अगर रिजल्ट -1 है नहीं, कोई और इंडेक्स है अपार्ट फ्रॉम -1, तो वी विल प्रिंट दैट द एलिमेंट इज प्रेजेंट एट एरे इंडेक्स दिस। तो इस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो लीनियर सर्च। तो ये हो गया हमारा इम्प्लीमेंटेशन। अब हम बात करते हैं कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। लेट्स से हम फर्स्ट टाइम ही नंबर 2 है हमारे पास डेटा, और हमें सर्च करना है नंबर 2। तो हम पहला एलिमेंट ही जो है वही 2 है, तो 2 इक्वल टू 2। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? पहला एलिमेंट है तो बेस्ट केस सिनेरियो हो गया O of 1, एंड वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है?
वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा, हर एलिमेंट उसने चेक कर लिया, इसने ये चेक किया, ये चेक किया, ये चेक किया, ये चेक किया, और लास्ट एलिमेंट उसको मिल गया। सो लास्ट एलिमेंट जब उसको मिल गया तो उसने कितनी बार आइट्रेशन किया, उसने पूरा एलिमेंट चेक किया, सारा एलिमेंट पूरे रो का, और उसको लास्ट एलिमेंट जाके मिला। तो इसमें अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसका n बार सर्च हो रहा है, तो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में O ऑफ n होगा। और एवरेज केस में क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल योर केसेस, वर्स्ट प्लस बेस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ केसेस। तो इस केस में क्या होगा, सम ऑफ ऑल द केसेस, हमारे पास सम ऑफ ऑल द वर्स्ट केस क्या है, O ऑफ n, और n नंबर ऑफ द केसेस, तो तब भी हमारे पास एवरेज केस में होगा O ऑफ n एज द एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब हमें समझ आ गया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करना है। अब अगर आप बात करेंगे ये लीनियर सर्च यूज़ होता भी है कि नहीं होता है, राइट? अब हम इस लीनियर सर्च को यूज़ कर सकते हैं। इसका बेस्ट एडवांटेज क्या है, लेट्स से हमारे पास एक एरे है 1 5 2 8 0, ये हमारा सॉर्टेड एरे नहीं है। स्टिल अगर ये सॉर्टेड एरे नहीं है, स्टिल हम लीनियर सर्च लगा सकते हैं, बट इस केस में हम बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते हैं। तो ये मेन एडवांटेज है लीनियर सर्च का। और इस केस में आपको कोई एडिशनल मेमोरी नहीं चाहिए, ठीक है? तो अगर एरे सॉर्टेड नहीं है तब भी आप लगा सकते हो, अगर कोई एडिशनल मेमोरी नहीं चाहिए तब भी आप लगा सकते हो। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है लीनियर सर्च का। अगर हम इसका डिसएडवांटेज का बात देखें, लेट्स से हमने बस n एलिमेंट बोला, n एलिमेंट में हमने बस 5 एलिमेंट लिया, लेट्स से n इज 10 बिलियन, तो इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं, और इवन लेट्स से 1000 और 10,000 और ऐसे इंक्रीज होता रहेगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ n, तो O ऑफ 1 था, फिर O ऑफ 5 हुआ, फिर O ऑफ 100 हुआ, ऐसे ऐसे करके बढ़ता ही गया। तो जैसे जैसे एरे का साइज इंक्रीज हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतना ही इंक्रीज होगा, और टाइम लगेगा सर्च करने में डेटा। तो अगर बहुत बड़ा एरे है, इट्स नॉट सूटेबल टू यूज द लीनियर सर्च। तो आज हमने देखा लीनियर सर्च के बारे में। लीनियर सर्च एग्जैक्टली है क्या, what is the working principle, what is the code that you can use to write linear search, what is the time complexity, what is the advantage and disadvantage of linear search. So keeping everything in mind, now you can go ahead and start answering the questions related to linear search. आप बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए linear search, और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो linear search के रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching, and I wish you have a good day.